हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की डिप्लॉय मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड के द्वारा होता है। तो हम लोग जानेंगे कि प्राइवेट क्लाउड में क्या क्या हम करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसमें कंट्रोलिंग होती है, पब्लिक क्लाउड में क्या होता है एंड हाइब्रिड क्लाउड में, तीनों में अंतर क्या होता है। तो ये सब अगर आपको जानना है तो इस ट्यूटोरियल के एंड तक आपको देखना होगा, तो आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट, पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूं पब्लिक क्लाउड की। पब्लिक क्लाउड में जो भी हम टास्क करते हैं, सारा टास्क जो होता है क्लाउड पोर्टल में होता है। पब्लिक क्लाउड के केस में जो यूज़र होता है उसके अंडर में कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है। सारी कंट्रोलिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है, CSP जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम प्राइवेट क्लाउड की बात करेंगे तो प्राइवेट क्लाउड इसीलिए बनाया गया कि इसके अंदर आपकी अपनी खुद की कंट्रोलिंग हो सकती है। आप अपने अकॉर्डिंग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो लोग प्राइवेट क्लाउड को यूज़ करती हैं, क्योंकि वो लोग अपना डाटा जो होता है वो शेयर नहीं करना चाहते कहीं पे, मतलब लीक ना हो डाटा। तो अगर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ऑफकोर्स प्राइवेट क्लाउड ज़्यादा सिक्योर रहेगा पब्लिक क्लाउड के कंपैरिजन में, क्योंकि सब कुछ ऑन प्रेमिसेस में होगा, आपके कंट्रोलिंग में होगा, तो वहाँ पे लीक होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक क्लाउड सिक्योर नहीं, सिक्योर है, बट अगर हम कंपेयर करें तो प्राइवेट क्लाउड 100% आपकी मुट्ठी में है, बट पब्लिक क्लाउड आपकी मुट्ठी में नहीं है। मैं सिनेरियो दे के आपको समझाता हूँ। अगर हम बात करेंगे एक प्राइवेट क्लाउड की, अब तीनों क्लाउड को एक एक करके, सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे एक प्राइवेट क्लाउड कैसे काम करता है। सपोज करिए एक हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैं ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है और जहाँ पर बहुत सारे हमारे क्या हैं, यूज़र्स हैं, और ये यूज़र्स जो हैं यहाँ पे अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे उनके पास कंप्यूटर है, मोबाइल सिस्टम है, या जो भी है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, और उसके द्वारा ये लोग लॉगिन करते हैं और अपना काम करते हैं। और ये सारे यूज़र्स जो रहेंगे, इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे इसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वर रहेगा, एक डोमेन कंट्रोलर रहेगा, राइट। एक डोमेन कंट्रोलर रहेगा जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रन, जिसकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड सब कुछ यहाँ पे स्टोर रहेगा। जब ये यूज़र यहाँ लॉगिन करेगा तो ये प्रोवाइड करेगा यहाँ से, ओके। अब यहाँ पे मेल अगर हमें सेंड करनी, रिसीव करनी, तो इसके लिए एक एक्सचेंज सर्वर यहाँ पे रहेगा, मेल सर्वर आप बोल सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये सारे कंप्यूटर बहुत लो कॉन्फ़िगरेशन के रहें, इनके पास कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होनी है, राइट। इनफैक्ट मोबाइल से अगर आप करें, आप चाहते हैं कि हम लॉगिन करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही, हम जस्ट लॉगिन करें, काम करें, बट वो सारा डेटा यहाँ पे स्टोर ना हो के कहीं और लोकेशन में स्टोर हो, तो उस केस में हमें यहाँ पे एक छोटा मोटा डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, एक स्टोरेज सर्वर रहेगा यहाँ पर, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे लॉगिन करेंगे हम, और जो भी टास्क हम यहाँ पे बैठ के करेंगे वो डायरेक्ट इस स्टोरेज में स्टोर होगी, ओके। और जैसे हम लॉग आउट करेंगे इस कंप्यूटर में कुछ भी नहीं रहेगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा सेटअप कर सकते हैं। अब इसके बदले में, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारा लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। आप यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या कोई आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, राइट, डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, आपको जो जो एप्लीकेशन यूज़ करनी है उसकी लाइसेंसिंग आपको लेनी पड़ेगी। और वो भी कितने यूज़र आपने यूज़ किया है, कितने यूज़र को यूज़ करना चाह रहे हैं, उतने यूज़र के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस आपको सर्वर में डिप्लॉय करना पड़ेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि सारा टास्क आप अपने कंपनी के अंदर ऑन प्रेमिसेस में कर रहे हैं यहाँ पर, तो सब कुछ आपके कंट्रोलिंग में रहेगा,
जो एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा यहाँ पे बैठा है, उसको मालूम रहेगा कि जो क्लाइंट का डाटा है कहाँ पे स्टोर है, किस तरह का डाटा है, क्या भी, बट बाहरी पर्सन को कुछ भी यहाँ पे नॉलेज नहीं होगी और कोई लीकिंग की भी कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। मतलब आपका डेटा अपने घर में है, सिक्योर है। इसी को हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। बट अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, क्या ये हर कंपनी के लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एक तो क्या होगा, अगर आपकी कंपनी एक लोकेशन में है और एक जगह में है, कई सारी इसके एडवांटेज हैं, कई सारे डिसएडवांटेज। सबसे पहले मैं डिसएडवांटेज की बात करेंगे। यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। आपके पास सर्वर होना चाहिए, मेल सर्वर होना चाहिए, डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, फिर स्टोरेज सर्वर होना चाहिए, अच्छी नेटवर्क स्पीड बैंडविड्थ होनी चाहिए, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क डिवाइसेस के लिए, ये सारा होना चाहिए। मान लीजिए इन सभी को इंटरनेट की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या होगा, आप इंटरनेट ISP लेंगे, यहाँ पे ISP लेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को लेंगे, उसके लिए मॉडेम लगाएंगे, मॉडेम से राउटर कनेक्ट करेंगे, फिर हमारा ये सारा सिस्टम काम करेगा। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप मेल आप सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई स्पैम आ जाए आपके कंपनी के अंदर, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल लगाना रहेगा आपको। फायरवॉल से प्रोटेक्ट करेंगे, फिर राउटर है, फिर स्विचेस है। मतलब पूरा एक हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर बोले और मेल सर्वर बोले और स्टोरेज सर्वर, ये सभी क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। ये राउटर, स्विच एंड फायरवॉल जो मैं बोल रहा हूँ, ये नेटवर्किंग का हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट और प्लस उसके साथ साथ आपके पास एप्लीकेशन के सारे लाइसेंस होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट क्लाउड ये एक बहुत महंगा एक्सपेंसिव क्लाउड सिस्टम है, राइट। ये टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है बट सिक्योर है और आपके अपने हाथ में है सब कुछ। आप जैसे चाहें, जैसे जब चाहे ऑन करें, जब चाहे ऑफ करें, स्टॉप करें, ऑन करें, कुछ भी करें आप, ओके। अपने ये क्रेडेंशियल में होती है, इसी को हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। और प्राइवेट क्लाउड अगर आप एक बड़ी कंपनी में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो होती हैं वो अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड यूज़ करती हैं, ओके। तो आई होप ये आपको आइडिया समझ में आया होगा कि प्राइवेट क्लाउड कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो ये प्राइवेट क्लाउड जो होता है ये अपने ऑन प्रेमिसेस में रहेगा, सब कुछ आपके कंट्रोलिंग में रहेगा। और अब हम बात करते हैं एक पब्लिक क्लाउड में क्या होगा। पब्लिक क्लाउड के लिए आपको क्या करना रहेगा, जैसे सेम इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बताए हैं यहाँ पे आपको, ये प्राइवेट क्लाउड में अपनी कंपनी के अंदर अब ये चीज़ें जो होंगी, जो ये सिस्टम है, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये अपने कंपनी में ना हो करके अब ये क्या होगी, ये सब ये क्लाउड पोर्टल में होंगी। इसको हम बताते हैं आपको कि ये सारा सिस्टम जो है एक क्लाउड पोर्टल, मतलब ये सारा टास्क आप कहाँ कर रहे हैं, एक क्लाउड पोर्टल में कर रहे हैं, ठीक है। जो CSP है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या अमेजोन हो, राइट। अब वो सारा सर्वर्स, एक्सचेंज सर्वर, मेल सर्वर, स्टोरेज सर्वर, राइट, एंड एप्लीकेशंस, लाइसेंसिंग, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे रहेगा। आपको जस्ट करना क्या रहेगा, आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से, और इस ऑर्गेनाइजेशन से आपको बस इंटरनेट कनेक्शन लेकर, ISP लेकर, और यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी कर देनी रहेगी। अब यहाँ पे जो भी यूज़र है मोबाइल से कनेक्ट है या लैपटॉप से या डेस्कटॉप से या किसी भी लोकेशन में, ये कोई जरूरी नहीं है कि लोकेशन में, किसी भी लोकेशन में कहीं से भी ये लोग इस सर्विसेज को यूज़ कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जैसे लॉगिन करेगा ये पूछेगा यूज़र ID एंड पासवर्ड आपको मिला रहेगा, जो कि यहाँ पे बना हुआ है सर्वर में। आप लॉगिन करके काम कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं, ये सारा जो भी आपने काम किया हुआ है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जाके स्टोरेज सर्वर में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो होता है, मतलब जो टास्क हम सारा सेटअप, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर, एप्लीकेशंस, लाइसेंसिंग, सब कुछ जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे होते हैं प्राइवेट क्लाउड में, वो अब सारा टास्क हम लोग कहाँ पे करेंगे, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पोर्टल पे करेंगे, क्लाउड के पोर्टल पे करेंगे, राइट। तो इस टास्क को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक क्लाउड। अब ये क्वेश्चन ये आता है, क्या ये सारा सेटअप हमें करना रहेगा इसके अंदर, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का? जी नहीं। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है
तो जैसे कि हम लोग पढ़े इसके पहले सर्विसेज जो होता है, सर्विस क्लाउड सर्विसेज होता है, SaaS एंड PaaS एंड IaaS जो होता है। तो PaaS के केस में आप कुछ हद तक ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बट पब्लिक क्लाउड में हम बात करें तो ये सारा कुछ बना बनाया रहेगा। आपको जस्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे दिया जाएगा, आप यहाँ से लॉगिन करके अपना टास्क कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए आप बात कर लीजिए कि जीमेल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ऐसा ही कुछ है, आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है और एक पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट। अभी एक और बचा है क्या, हाइब्रिड क्लाउड। अब हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड से ही आप समझ सकते हो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का अगर मिक्सचर कर दिया जाए तो वहाँ पे हाइब्रिड क्लाउड होगा। तो ये काम कैसे करेगा, देखिए अगर मान लीजिए जो काम हम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं यहाँ पर, और जो भी सेटअप हम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए लाइसेंसिंग की, हम नहीं चाहते कि इतने सारे महंगे महंगे लाइसेंस हम ले, राइट। तो या तो वर्चुअलाइजेशन हमारे पास उतना लेवल का नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंटरनेट के द्वारा, ISP के द्वारा हम किसी भी जो क्लाउड पोर्टल है, क्लाउड पोर्टल में हम सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्रिप्शन ले लेंगे कि क्या लाइसेंसिंग आपको लेना है, सर्वर लेना है, वर्चुअलाइजेशन लेना, क्या लेना, उसी स्पेसिफिक टास्क को हम ले लेंगे। मतलब कुछ काम आप पूरा काम नहीं कर रहे हैं क्लाउड पोर्टल पे, कुछ काम अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे हैं और कुछ काम आप जो है क्लाउड के पोर्टल से आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्लाउड मॉडल को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड क्लाउड। एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का मिक्सचर ये रहता है, राइट। तो ये तीन तरह के क्लाउड आप दुनिया में किसी भी क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन में जो क्लाउड बेस पे काम कर रही हैं आप देखोगे तो तीन ही मॉडल यूज़ होती है इसमें, ठीक है। और ज़्यादातर आप देखेंगे आज के डेट में तो पब्लिक क्लाउड है, ठीक है। कुछ करना ही नहीं चाहते हम लोग, सब कुछ बना बनाया मिलेगा, बस यूज़ करो और अपना काम चलाइए, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं चेंजिंग करना, जो भी चेंजिंग करनी है आप उसके लिए मेल डालना है, अप्रूवल लेना है, रिक्वेस्ट करना है, रिमाइंड करना है, तब जाके ये काम होता है। बट अगर आप प्राइवेट क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड यूज़ करें, प्राइवेट क्लाउड में तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, जो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सारी इम्प्लीमेंटेशन वही करता है। बट हाइब्रिड क्लाउड में कुछ हद तक वो करता है, कुछ हद तक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें देता है। बट पब्लिक क्लाउड जो होता है वहाँ पे सारा टास्क क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है, आपको बस यूज़र आईडी या लॉगिन मिल जाता है। और उसके इसमें प्रॉब्लम आता है तब भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लोग रेक्टिफाई करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, राइट। ये सारा CSP का काम रहेगा। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक जो क्लाउड मॉडल है, डिप्लॉयमेंट मॉडल है, उसमें प्राइवेट क्लाउड का, पब्लिक क्लाउड का एंड हाइब्रिड क्लाउड का रोल क्या है, कैसे इसको डिप्लॉय करते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप ही को कभी प्रॉब्लम होगा, जब आप कभी हमें सर्च करेंगे, याद करेंगे तो उस समय हम नहीं मिल पाएंगे आपको, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमेशा के लिए आपके इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं, हमारा चैनल घूमता रहेगा। और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सजेशन में फिर कभी आया वीडियो कि नहीं आया आपके जो यूट्यूब पोर्टल रहेगा, राइट। तो इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कोई कोर्स ऑनलाइन हमसे करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन है ICNT अकेडमी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप ये वहाँ पे एक प्रॉपर, वैसे भी हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते ही हैं, लेकिन अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपको लेनी है तो आप हमारे जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। और कोर्स आपके रिलेटेड जो, अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, आपके लिए 2 कोर्स मैं रेफ़र करूँगा। वहाँ पे DCHN कर लो या तो ADCHN कर लो। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है वो। तो बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू सो मच।